नमस्कार साथियों, रिद्धि विनायक मंदिर सेक्टर 9 लखनऊ से एक ताज़ी खबर आपके सम्मुख आ रही है कि मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा इस नवरात्र में पंडित जी को आमंत्रित किया गया है और जिन लोगों को भी पूजा करानी है नवरात्र में वो पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। गजानन मंदिर पर आकर के आप संपर्क कर सकते हैं। आइए चलते हैं पंडित जी के पास और पंडित जी से उनका परिचय जानते हैं और किस प्रकार से विधि विधान से वो पूजा कराएंगे और क्या महत्व है इस नवरात्र का, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम सर्वेश कुमार पाठक, श्रीधाम अयोध्या से। और नवरात्रि में विशेष करके माता रानी का पूजन अर्चन बंदन यम दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण करें या स्वयं अध्ययन करके माता रानी को सुनाएं। इससे विशेष ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। ताकि जैसे उसमें लिखा है कि रोगान शेषान अपहंस दुष्टा विष्टा तो कामान शकलान विष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितानां ऋषियं प्रियंती। रोग के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण किया जाता है, ब्राह्मण द्वारा या स्वयं किया जाता है। फिर लिखा हुआ है कि सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्युतान विदः मनुष्यो मत प्रसादेण भविष्यति न संशया। सर्व बाधा विनिर्मुक्त, हमारे सारे पाप मुक्त हो जाए, हमारे घर में जो गिला क्लेश है वो सब मुक्त हो जाए। बच्चियों के लिए, सिस्टरों के लिए, माताओं के लिए होता है। बच्चियों के लिए विशेष ज़्यादा जो अध्ययन करने वाले होते हैं उनके लिए होता है कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो दे। माता रानी से हमारी सिस्टर लोग, बहन लोग बैठ करके प्रार्थना करते हैं, पूजन अर्चन वंदन करते हैं, ब्राह्मण द्वारा या स्वयं पाठ का श्रवण करते हैं या सुनाती हैं या अध्ययन करती हैं। उसमें यह रहता है कि माता रानी मुझे विद्या दीजिए, विद्यावंतम यशस्वंतम मुझे यश दीजिए, मुझे बल दीजिए। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो दे। इसी प्रकार उसमें कई संपुट द्वारा भी रहता है। फिर जो जिस प्रकार का भक्त आता है, जैसे अपनी समस्या बताता है, उसके समाधान हेतु उसमें उसी प्रकार का कार्य को किया जाता है। और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, और गुप्त नवरात्रि हुआ या चैत्र नवरात्रि हुआ या मतलब एक साल में 4 नवरात्रि होते हैं। विशेष करके तो ये 2 नवरात्रि सभी लोग जानते हैं। जो गुप्त रहते हैं, गुप्त नवरात्रि में और विशेष करके लाभ प्राप्त होता है। पंडित जी, कल से नवरात्र शुरू हो रही है, तो हमारे भक्त ही जानना चाहते हैं कि कल का प्रयोजन मतलब किस समय से पूजा करें, और चूँकि कल परेवा है तो परेवा में क्या विधि होनी चाहिए, कितने बजे स्नान होना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए? देखिए, कल प्रातः कालीन में हम तो यही मान करके चलेंगे, क्योंकि आज शाम से पर्यावा प्रारंभ हो रहा है, कल दोपहर तक ही रहेगा। इसलिए सभी दोपहर कितने बजे तक? 12:48 कुछ ऐसा। 12:48 से पहले हमें पूजा कर लेना चाहिए जी। और इसी में प्रातः कालीन में अपना 4 बजे से होकर के उठें, और माता रानी का जैसे प्रातः कालीन में हो सकता है ब्राह्मण ना पहुँच पाए इतने प्रातः कालीन में, लेकिन अपना जो पूजन करना है वो प्रातः कालीन में करें। और फिर जिनके यहाँ पे जो ब्राह्मण आएंगे अपने समय अनुसार उपस्थित होकर के अपना नियम अनुसार सब कुछ करते रहें। पंडित जी, एक बात हम और जानना चाहेंगे कि चूँकि हम माता रानी का व्रत रहते हैं, तो व्रत के दौरान हमारा आचरण, मानी भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए? देखिए, परमात्मा के समक्ष बैठ करके उनका भाव और आचरण बिल्कुल, परमात्मा के समक्ष बैठ करके उनका जब पूजन करें तो बिल्कुल उनका भाव बिल्कुल कोमल ऐसे माता रानी के शरण में होना चाहिए। उस समय व्यक्ति का एक तो मन जो है बहुत चंचल होता है, एकाग्रित नहीं होता है। पूजन के समय पे भी मन रहता है कि वहाँ जाना है या ये करना है या वो आ रहे होंगे या हमारी दुकान पे कोई होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा को 10 मिनट का समय दिया जाए, 1 घंटा का समय दिया जाए, परमात्मा को ही दे दिया जाए। उतने देर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार अगर जो व्यक्ति परमात्मा के समक्ष बैठ करके पूजन अर्चन वंदन करता है तो उसकी जो संकल्प होता है वो पूरा होता है। अच्छा, जो विधि विधान होती है, विधान से जिस पूजा किया जाता है, तो क्या क्या सामग्रियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए कल? वो अपने अनुसार होता है। जैसे कि चंदन से प्रारंभ होता है पूजन में, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, दशोपचार। पूजन भी कई प्रकार के होते हैं, जिसको जिस प्रकार से करवाना होता है उस प्रकार उसको नियमानुसार बताया जाता है। नहीं, घर पे जैसे बहुत से लोग कलश स्थापना करते हैं जी, तो उसके लिए हम जानना चाह रहे थे कि जैसे कलश स्थापना में बहुत सारी सामग्रियाँ लगती हैं। जैसे उसमें लिखा रहता है कि पंचरत्न,
पंचरत्न में आप 10 रुपये का डिब्बी भी ले आएंगे और पंचरत्न सोना चांदी हीरा मोती जवाहर सब मिला करके पंचरत्न को मान्य किया जाता है जी। जी। इसलिए जो व्यक्ति जिस समक्ष हमारे सामने उपस्थित होता है उसको उस अनुसार उसका लिस्ट बनाया जाता है, पर्चा बनाया जाता है, उसको उसी अनुसार समझाया जाता है। अच्छा, सुबह की आरती के बाद जैसे सायंकाल की जो आरती होती है जी। वो कितने बजे तक आरती कर लेनी चाहिए? मान करके तो ये चलिए कि सायंकाल बेला में आरती हो जाए तो अति उत्तम रहता है। यानी 6 बजे से लेकर के वो तो प्रतिदिन का समय चेंज रहता है, 2-4 मिनट का प्रतिदिन का अंतर रहता है। 6 से 7 के बीच में आरती अगर हो जाए तो अति ये उत्तम रहता अति है। उत्तम है। और भी कुछ कुछ बताना चाहेंगे आप अपने भक्तों को कि नहीं, भक्त जब अपनी समस्या हमारे सामने उपस्थित करता है तो उसी अनुसार उसको बताया जाता है। तो आप इस मंदिर में, गजानन मंदिर में कितने बजे से कितने बजे तक, सुबह से लेकर शाम तक? वैसे तो जैसा मुझे पता चला है कि आप पूरे नवरात्र भर आप यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। जी। कोई समय जिसमें भक्त आपसे आकर के मिल सकते हो सुबह से लेकर शाम तक? देखिए 9 बजे से मैं यहाँ पे पाठ मान के चलिए कि 9 साढ़े 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। जी। उसके बाद मुझे यहीं रहना है। जी। ठीक है। एक पाठ करने के लिए मुझे यहाँ से थोड़ा दूर जाना है, क्योंकि मैं पर्सनल इसी पाठ के लिए नहीं आया था, मेरा दूसरा एक कार्यक्रम था, लेकिन विष्णु आचार्य जी का ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो मुझे यहाँ पे भी उपस्थित होना पड़ा। इसलिए 9 बजे से लेकर के और रात्रि तक मैं यहीं पे मेरा विश्राम रहेगा, यहीं पे मेरा भोजन आहार जो भी व्यवस्थाएँ यहाँ पे होंगी आप समिति के द्वारा या आप लोगों के सहयोग के द्वारा वो मुझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी।